सभी साथियों को शरद पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा की पूजा माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए की जाती है। पूजा से धन, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और भक्ति प्राप्त होती है। कथा सुनने से मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान और पुण्य लाभ होता है। इसलिए इस दिन पूजा व्रत करनी चाहिए और कथा अवश्य सुननी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे वही फल मिलता है जो कठिन पूजा पाठ, व्रत और उपवास से मिलता है। तो आओ साथियों, कथा को मन से सुनो। यह केवल सुनना नहीं है, यह तो एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव है। अब प्रारंभ करते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसे घर की जहां की छतें भले ही खपरेल की थीं, लेकिन उस घर का आंगन श्रद्धा और प्रेम की मजबूत नींवों पर टिका था। उस घर में रहते थे बाबा धीरज लाल। धीरज लाल नाम ही नहीं, उनका व्यक्तित्व भी धैर्य और लालित्य का संगम था। और थी उनकी बिटिया श्रेया। श्रेया जिसकी दुनिया शुरू भी बाबा से होती थी और खत्म भी बाबा पर। हर साल का इंतजार होता था शरद पूर्णिमा का, वह रात जब प्रकृति अपनी समस्त सुंदरता को चरम पर पहुंचा देती है और चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। बाबा धीरज लाल के लिए यह महज एक त्योहार नहीं था, यह जीवन का सार था। आंगन को गाय के गोबर से लेपकर शुद्ध किया जाता था। मां सुमित्रा देवी रसोई में जुट जाती थी। दूध धीरे धीरे आंच पर चढ़ाया जाता था। उसमें केसर के चंद रेशे, इलायची का पाउडर और सूखे मेवों का मिश्रण पड़ता था। यह दूध घंटों उबलता, गाढ़ा होता जाता और जब तैयार होता तो उसे खीर नहीं, अमृत कहा जाता था। फिर आता था सबसे पवित्र क्षण, एक सुंदर कलात्मक पीतल का कलश जिसे बाबा ने वर्षों पहले अपनी दादी से पाया था। उसमें यह गाढ़ा अमृत भरा जाता था। बिटिया, बाबा आवाज लगाते, जल्दी आ, आज श्रीहरि पधारेंगे। श्रेया भागती हुई आती। वह देखती बाबा कितनी श्रद्धा से उस कलश को आंगन के ठीक बीचों बीच तुलसी के पौधे के पास रखते थे। बाबा, इसे यहीं क्यों रखते हो? श्रेया ने बचपन में एक बार पूछा था। बाबा ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा था। वह स्पर्श इतना हल्का होता था जैसे चंद्रमा की किरणें छू रही हों। मेरी बिटिया, बाबा कहते, उनकी आवाज में जैसे वेदों की मिठास घुली हो। आज की रात साक्षात लक्ष्मी मैया और श्री हरि विष्णु इस धरती पर उतरते हैं। वे हर घर का अवलोकन करते हैं। वे देखते हैं कि किस घर में प्रेम है, किस घर में श्रद्धा और संतोष है। और जिस घर में उन्हें यह तीनों दिखते हैं ना, वहां वे रुक जाते हैं। श्रेया आंखें भरी करके सुनती। और यह दूध का कलश? बाबा की आंखों में एक दिव्य चमक आ जाती। यह दूध का कलश, इसे आज रात चांदनी में रहने देंगे। मैया लक्ष्मी इस कलश को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर देंगी। इस दूध को पीने से साल भर आरोग्य मिलेगा। और सुनो बिटिया, सबसे जरूरी बात, बाबा झुककर फुसफुसाते, जिस घर में प्रेम व श्रद्धा हो वहां सुख समृद्धि रुकती नहीं। श्रेया उस रात नींद में भी चांदनी की शीतलता महसूस करती। सुबह होते ही वह सबसे पहले कलश के पास जाती। बाबा स्वयं चम्मच से एक बूंद दूध उसे छकाते। वह स्वाद, वह पवित्रता श्रेया की आत्मा में उतर जाती थी। वर्ष गुजरते गए, श्रेया बड़ी होती गई, लेकिन यह परंपरा उसके जीवन की धुरी रही। यह महज एक रस्म नहीं थी, यह बाबा का प्रेम, उनकी शिक्षा थी। यह विश्वास था कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, यदि तुम अपने मन को शुद्ध रखोगे तो देवत्व तुम्हारे आंगन में स्वयं उतर आएगा। फिर वह वर्ष आया जिसने उस घर की सारी रोशनी फीकी कर दी। शरद पूर्णिमा आने में अभी 10 दिन बाकी थे और बाबा धीरज लाल अचानक बिस्तर पकड़ लिए थे। पहले खांसी आई, फिर बुखार ने उन्हें जकड़ लिया और अब तो वे इतना कमजोर हो गए थे कि खाट से उठ भी नहीं पाते थे। घर में सन्नाटा था। मां सुमित्रा पूजा पाठ में लगी थीं। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। मंत्रों की आवाज अब पहले जैसी शांत और आत्मविश्वास भरी नहीं थी। उसमें एक डर, एक प्रार्थना का क्रंदन छिपा था। श्रेया अब जवान हो चुकी थी, पर बाबा के सामने वह आज भी वही छोटी बिटिया थी। वह बाबा के पास बैठी रहती, उनका हाथ थामे रहती। वह हाथ जो हर साल कलश को रखने से पहले इतने प्रेम से उसके सिर पर फेरा जाता था,
आज ताप से तप रहा था। बाबा, आपको कैसा लग रहा है? श्रेया धीरे से पूछती। बाबा बस हौले से मुस्कुरा पाते। उनकी आंखें अब उस चांदनी जैसी पवित्र पर थकी हुई थीं। इस बार शरद पूर्णिमा आ गई। बाहर आकाश में चंद्रमा अपनी पूरी भव्यता के साथ चमक रहा था। शायद इतना स्वच्छ और उज्जवल चंद्रमा पहले कभी नहीं निकला था, लेकिन घर के भीतर अंधेरा था। मां ने इस बार खीर बनाने की हिम्मत नहीं की थी। उन्हें डर था कि कहीं बाबा की आखिरी रात ना हो। उन्होंने बस सादा दूध गर्म किया, शायद रस्म पूरी करने के लिए। मां, श्रेया ने डबडबाई आंखों से कहा, कलश कलश नहीं रखेंगे? मां सुमित्रा की आंखें भर आईं। क्या फायदा बेटी, घर में सुख नहीं, शांति नहीं। आज तो बस यही लग रहा है कि कहीं लक्ष्मी मैया के बजाय यमराज घर के द्वार पर न खड़े हों। सुमित्रा देवी की बात श्रेया के कलेजे में तीर की तरह चुभ गई। यमराज? नहीं, बाबा ने हमेशा सिखाया था कि प्रेम और श्रद्धा से बड़ा कोई कवच नहीं। नहीं मां, श्रेया खड़ी हो गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। बाबा ने सिखाया है, हर रात, हर संकट में हम अपनी आस्था को नहीं छोड़ सकते। बाबा ने कहा था, जहां प्रेम होता है वहीं लक्ष्मी जी रुकती हैं, और इस घर में बाबा का असीम प्रेम है। मां ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा शायद इस रस्म को पूरा करने से श्रेया का मन हल्का हो जाएगा। श्रेया ने स्वयं आंगन साफ किया। उसने पीतल का वही पुराना कलश उठाया, उसमें गर्म दूध भरा। उसके हाथ कांप रहे थे। यह पहली बार था जब बाबा बिना उसे पकड़े, बिना मंत्र परे कलश रखवा रहे थे। वह कलश लेकर बाबा के कमरे में गई। बाबा बेहोशी की हालत में थे। उनका शरीर ठंडा पड़ रहा था। बाबा, उसने कलश को उनके बिस्तर के पास छूते हुए कहा, देखिए, मैंने कलश रख दिया है, चांदनी इसे भर रही होगी। उस रात श्रेया ने बाबा के पैर दबाना शुरू किया और उसका मन टूटकर बिखरने लगा। आंगन में शीतल चांदनी छाई थी, पर श्रेया के मन में भट्टी जल रही थी। बाबा का हर श्वास जैसे उनके जीवन की डोर को कम कर रहा था। श्रेया उठकर बाहर आंगन में आई। उसने कलश को देखा, शीतल दूध, चमकता हुआ चांद, लेकिन उसके अंदर वह सुख समृद्धि कहां थी जिसकी बात बाबा करते थे। क्या इस बार लक्ष्मी मैया ने हमारे घर को छोड़ दिया है? क्या हमारी श्रद्धा कमजोर पड़ गई? क्या प्रेम ही सब कुछ नहीं होता? दर्द और निराशा ने उसे घेर लिया। वह घुटनों के बल चांदनी में बैठ गई। उसने अपने हाथ जोड़े और यह प्रार्थना किसी मंत्र जैसी नहीं थी। यह एक बेटी का रोदन था जो सीधे अपनी मां से शिकायत कर रही थी। हे लक्ष्मी मां, उसकी आवाज कांप रही थी जैसे आंसुओं से भीगी हुई हो। आपको बाबा ने हमेशा पूजनीय माना। उन्होंने सिखाया कि आप सिर्फ धन की देवी नहीं हो, आप घर की शांति हो, आप प्रेम की अधिष्ठात्री हो। हमने हमेशा श्रद्धा रखी। कहां है वो सुख समृद्धि? कहां है वो अमृत? उसकी आंखें कलश पर थीं, पर उसकी दृष्टि उससे पार कहीं दूर चांद की ओर लगी थी। मां, आप आज इस घर में आई हो, मुझे पता है। श्री हरि भी आए होंगे, वह रूंधे गले से बोली। बाबा ने कहा था कि जहां प्रेम होता है वहां आप रुकती हो। देखिए, इस घर में बाबा से ज्यादा प्रेम कौन कर सकता है? ये परंपरा, ये कलश, सब तो उन्हीं का आशीर्वाद है। फिर उसका गला पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। उसके मन में एक ही भयानक चीखता हुआ डर था, उन्हें खो देने का डर। वह बिलख पड़ी, हे लक्ष्मी मां, मैं जानती हूं आप हर साल आती हैं। आप देखती हैं कि कौन सुखी है, कौन दुखी। आप सब कुछ दे सकती हैं और सब कुछ ले भी सकती हैं। श्रेया ने अपने माथे को जमीन पर टिका दिया। उसके आंसू ठंडी धरती को भिगो रहे थे। मां, मैं आपसे विनती करती हूं, मैं आपसे भीख मांगती हूं। आप सारा धन ले लेना, ये चांदनी ले लेना, ये अमृत कलश भी ले लेना। इस घर की सारी सुख समृद्धि ले जाना। अगर वो किसी और को मिल सकती है तो दे देना। वह रुक गई। फिर एक चीख जैसी आवाज निकली जो उसके हृदय से निकली थी, बस मेरे बाबा को मत ले जाना। हाय रे, मेरे बाबा को मत ले जाना, वे मेरे ईश्वर हैं। मां, उन्हें मत ले जाना। मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? अगर आप उन्हें ले गईं तो मैं यह पूजा कभी नहीं करूंगी। फिर कौन सिखाएगा कि श्रद्धा क्या होती है? मुझे मेरा बाबा चाहिए, मुझे मेरा बाबा चाहिए। लक्ष्मी मां, मेरी प्रार्थना सुन लो। ओ मेरी मैया।
वह वहीं पर रोती रही, कब तक उसे पता नहीं। उसके सिर पर चांदनी की किरणें पड़ रही थीं, पर उसके हृदय में घनघोर अमावस्या थी। थककर भावनाओं के बोझ तले वह वहीं आंगन में सो गई, कलश के पास। रात का अंतिम प्रहर था। चांदनी अब थोड़ी मध्यम पड़ रही थी, पर उसकी शीतलता और भी गहरी थी। श्रेया ने स्वप्न देखा। स्वप्न नहीं, वह साक्षात एक दिव्य दर्शन था। आंगन की पूरी हवा अचानक चंदन और पारिजात के फूलों की सुगंध से भर गई। श्रेया ने देखा, जहां दूध का कलश रखा था, वहां अब एक दैवीय प्रकाश पुंज बन गया था। उस प्रकाश से दो सुंदर तेजोमय आकृतियां बाहर निकली। प्रथम आकृति शांत नीले वर्ण की, पीतांबर धारण किए हुए, हाथ में शंख और चक्र लिए हुए। ये थे जगत पालक श्री हरि विष्णु। और दूसरी आकृति कंचन वर्णी, जिनके मुख पर अनंत वात्सल्य और सौम्यता थी। कमल के आसन पर विराजमान, जिनके एक हाथ से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हो रही थी, ये थी माता लक्ष्मी। श्रेया उठकर बैठ गई। वह भयभीत नहीं थी, बल्कि विस्मय और श्रद्धा से भरी थी। लक्ष्मी मां ने श्रेया की ओर देखा। उनकी आंखों में वह सारा दर्द था जो श्रेया ने महसूस किया था। बिटिया। माता लक्ष्मी की आवाज इतनी मधुर थी जैसे वीणा की झंकार हो। तुम्हारे अश्रुओं ने हमारे हृदय तक को भिगो दिया है। तुमने अपनी सारी संपत्ति, सारा सुख, यहां तक कि समृद्धि भी त्यागने को कह दिया, सिर्फ अपने बाबा के लिए। श्रेया निशब्द उन्हें निहारे जा रही थी। श्रीहरि मंद मंद मुस्कुराए। बेटी, यही प्रेम तो सबसे बड़ी समृद्धि है। हम धरती पर धन या भौतिक सुख देखने नहीं आते। हम तो उस प्रेम को देखने आते हैं जो निस्वार्थ है, जो सेवा भाव से भरा है। तुम्हारा बाबा धीरज लाल वर्षों से इसी प्रेम की पूजा कर रहा था। श्रेया के होंठ हिले। फिर बाबा। बाबा क्यों? माता लक्ष्मी ने स्नेह से उसे रोका। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे बाबा को तुमसे छीन रहे हैं। नहीं मेरी बिटिया, तुम्हारे बाबा का समय पूर्ण हुआ है और उन्होंने अपना जीवन पूर्णता से जिया है। उन्होंने तुम्हें वह सबसे बड़ा धन दिया है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। क्या दिया है मां? श्रेया ने टूटी हुई आवाज में पूछा। श्रद्धा बिटिया, श्रीहरि ने उत्तर दिया। तुम्हारा बाबा अब इस संसार की बंधन मुक्त यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन जान लो, तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद अमर है। लक्ष्मी मां ने आगे बढ़कर उस दूध के कलश को छुआ। कलश से हल्की सुनहरी आभा निकलने लगी। जब तुमने रोते हुए कहा कि अगर हमने तुम्हारे बाबा को लिया तो तुम यह पूजा नहीं करोगी, तब हमारी आत्मा तक हिल गई थी, लक्ष्मी मां ने कहा। परंतु तुम्हारे बाबा ने तुम्हें सिखाया है कि पूजा किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती, वह तो प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। श्रीहरि ने गंभीर शांत स्वर में कहा, बेटी, हम तुम्हें वचन देते हैं, आज से यह कलश मात्र दूध का पात्र नहीं रहा। यह तुम्हारी और तुम्हारे बाबा के प्रेम का प्रतीक है। यह अमर आशीर्वाद है। सुनो, माता लक्ष्मी का अंतिम वाक्य था जो गहरी आश्वस्ति से भरा था। जब भी तुम यह पूजा इसी श्रद्धा और इसी प्रेम से करोगी, हम तुम्हारे घर के आंगन में तुम्हारे बाबा के आशीर्वाद के रूप में उपस्थित रहेंगे। यह घर कभी भी प्रेम और समृद्धि से खाली नहीं होगा। तुम्हारा प्रेम ही हमारा निवास है। वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे मध्यम हो गया। चंदन की सुगंध धीमी हो गई। श्रेया की आंख खुली। सुबह होने वाली थी। पूरब में हल्की लालिमा छा गई थी। वह हाँफ रही थी। यह स्वप्न था या सत्य? उसने तुरंत उठकर बाबा के कमरे की ओर दौड़ लगाई। मां सुमित्रा पहले से ही वहां थी। उनके चेहरे पर गहन शांति थी, हालांकि उनकी आंखें सूजी हुई थीं। श्रेया ने देखा, बाबा धीरज लाल का शरीर अब शांत था। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी जो वह हर शरद पूर्णिमा को कलश रखते समय धारण करते थे। बाबा अब इस नश्वर संसार से मुक्त हो चुके थे। श्रेया को रोना नहीं आया। उसे लगा जैसे बाबा अपने ही कहे शब्दों को सत्य कर गए हैं। वह अब बंधन मुक्त हो गए हैं। श्रेया ने मां को कसकर गले लगा लिया। मां, बाबा गए नहीं हैं, वे अमर हो गए हैं। मां सुमित्रा ने आश्चर्य से देखा। श्रेया ने आंगन में जाकर कलश उठाया। दूध ठंडा और गाढ़ा हो चुका था। वह पवित्र अमृत जो अब बाबा का आशीर्वाद बन चुका था। मां, प्रसाद लो, बाबा ने कहा। जहां प्रेम है वहां सुख समृद्धि रुकती नहीं। वर्ष गुजर गए। 10 वर्ष, 20 वर्ष। शरद पूर्णिमा फिर आई और फिर आई।
श्रेया अब घर की मुखिया थी। वह अब स्वयं एक मां थी। उसके बच्चे बड़े हो रहे थे। हर साल शरद पूर्णिमा की रात श्रेया ठीक उसी श्रद्धा और प्रेम से पूजा की तैयारी करती जैसा बाबा ने सिखाया था। आज भी वह पीतल का कलश आंगन में रखा है। उसके आंगन में अब टाइल्स लग चुके हैं, पर उस जगह जहां बाबा कलश रखते थे वहां आज भी वह तुलसी का पौधा और मिट्टी का चौका है। श्रेया ने अपनी बेटी को बुलाया। उसका नाम भी बाबा ने बचपन में ही सुझाया था, श्रद्धा। श्रद्धा ने खीर के कलश को देखा। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो कभी श्रेया की आंखों में होती थी। मां, आज की रात क्या खास है? श्रद्धा ने पूछा। श्रेया मुस्कुराई। उसके चेहरे पर हल्की झुर्रियां थीं, पर उसके आंखों की चमक वैसी ही थी जैसी उस रात थी जब लक्ष्मी मां ने उसे दर्शन दिए थे। श्रेया ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर उसी जगह बैठी जहां वह वर्षों पहले रोई थी। बिटिया। श्रेया की आवाज में बाबा की मिठास और मां का स्नेह घुला हुआ था। आज की रात आकाश से अमृत बरसता है, पर यह अमृत सिर्फ चांदनी में नहीं होता। उसने अपनी आंखें बंद की। उसे आज भी वह स्वप्न याद था, उस रात का दर्द याद था, और सबसे ज्यादा याद था बाबा का अविचल प्रेम। आज की रात हमारे बाबा का आशीर्वाद साक्षात श्री हरि और माता लक्ष्मी के रूप में हमारे घर में उतरता है। श्रेया ने वही कथा सुनाई जो उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। कैसे उसने बाबा को खोने के डर से सब कुछ त्यागने को कह दिया था, और कैसे स्वयं देवों ने आकर उसे समझा दिया कि सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी समृद्धि वह प्रेम है जो हम अपनों को देते हैं। तुम्हारे परदादा कहते थे। श्रेया ने अपनी बेटी के माथे पर हाथ फेरा। जिस घर में प्रेम व श्रद्धा हो वहां सुख समृद्धि रुकती नहीं। श्रद्धा ने कलश को देखा। उसे दूध की शीतलता में उस रात की चांदनी और अपने परदादा का शांत प्रेम भरा मुख दिखाई दिया। यह घर आज भी समृद्ध था, धन धान्य से नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास से जो बाबा ने श्रेया को दिया था। श्रेया आज जानती थी बाबा कहीं नहीं गए थे। वे हर शरद पूर्णिमा की रात उस दूध के कलश